साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों देखिए, दूसरे वीडियो में थोड़ी हिम्मत आ रही है, आवाज निकल रही है, कोशिश करता हूं। साथियों आखिर चचा को टिकट मिल गई। चचा यानी कि सीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं। हालांकि एक और वरिष्ठ हैं, चंद्रवंशी जी, जो श्रीरामपुर पलामू से लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। अरे किए थे, ऐसा लग रहा था कि ये दोनों मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, लेकिन जब बड़का साहब ही नहीं गए मार्गदर्शक मंडल में, जबकि वही 75 साल के हो रहे हैं। आप दोस्तों समझ रहे होंगे बड़का साहब यानी कि मैं किनकी बात कर रहा हूं। जब वो गए नहीं तो ये कैसे जाते। इन्होंने भी खूंटा गाड़ दिया था दिल्ली में, कहा जाता कि राजनाथ सिंह के पास धरना दे दिया था कि टिकट तो हम लेकर जाएंगे, और आखिर सीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल गई। लेकिन उससे जो नाराज तबका है ढेर सारा दोस्तों, उन लोगों ने भी अपने झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। अब आशंका ये लग रही है, क्या ये सीपी सिंह का आखिरी चुनाव होगा और ये क्या इन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। क्या चचा बुरी तरह फंस गए हैं? तो चलिए भाई सरफराज कुरैशी से हम जानेंगे कि क्या मामला है, कि क्या रियली चचा फंस गए हैं। उसका फिर डॉक्टर महुआ माझी की चर्चा भी बाद में हम लोग करेंगे। तो पहले सीपी सिंह की चर्चा कर ली जाए कि क्या सरफराज भाई सीपी सिंह फंस गए हैं, क्या उनका आखिरी चुनाव होगा? देखिए सरोज भाई, इसी बार लग रहा था कि 2024 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसमें सीपी सिंह को टिकट नहीं मिलेगी। कई दावेदार भी सामने आ गए थे, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया इस मामले पर कि भाजपा में संजीव विजयवर्गीय के सहित कई नेता ऐसे हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं, जिनका टिकट लगभग माना जा रहा था कि सीपी सिंह का इस बार टिकट कट रहा है। नवीन जायसवाल रांची से चुनाव लड़ेंगे, अजय नाथ सहदेव जो है वो हटिया से भाजपा के टिकट पर लड़ेंगे। तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन बाद में वही हुआ कि लगातार 6 बार जीत दर्ज करने के बाद 7वीं बार फिर से सीपी सिंह चुनावी मैदान में है। 68 साल के हो गए हैं और लोग कह रहे थे कि अब इनको हटा करके किसी युवा को बनाया जाना चाहिए, कब तक वो झंडा ढोते रहेंगे। यही वजह है कि कई ऐसे नेता हैं भाजपा के जिन्होंने आवाज मुखर कर दी और रास्ता अलग अख्तियार कर लिया। उन्होंने भी ताल ठोक दिया। सर देखिएगा कि 3 ऐसे नाम हैं जो भाजपा के सीपी सिंह के लिए मुसीबत बनते दिख रहे हैं। हालांकि इनको मनाने के लिए लगातार प्रयास भी हो रहे हैं, वरीय नेता लगातार इनके घर जा रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये मानने को तैयार नहीं है। कुछ नाम बता दिए सरफराज। हाँ, मैं नाम पर भी आ रहा हूं कि जिन्होंने ऑलरेडी ये अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया है। आप देखेंगे संदीप जी वर्मा भाजपा नेता है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। प्रकाश के करीबी रहे हैं। हाँ, मुनचुन राय जो उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके अलावा एक झाविमो में थे उत्तम यादव, बाबूलाल मरांडी के साथी रहे, फिर वो भाजपा में आ गए, अब उन्होंने भी नामांकन अपना दाखिल कर दिया। ये 3 नाम ऐसे हैं कि जो सीपी सिंह के लिए मुसीबत बनते दिख रहे हैं। उसके कई कारण हैं। रातू रोड के एरिया का जो वोटर है वो अक्सर माना जाता है कि सीपी सिंह के लिए 100% वो रहता है, वहां की वोटिंग होती है तो सीपी सिंह को होती है। उत्तम यादव, संदीप जी वर्मा उसी इलाके से आ रहे हैं, उधर उनका पैठ ज्यादा मजबूत है, तो वहां पर उनको नुकसान होता दिख रहा है। ये यहाँ सीपी सिंह लग रहा है कि फंसते दिख रहे हैं। और आप देखेंगे कि पिछले चुनाव को अगर याद हो आपको तो बताए कि जब काउंटिंग चल रहा था तो हम लोग पंडरा स्थित मतगणना परिसर में ही थे और वहां से महुआ माझी लीड करने लगी थी, जो एक दौर में काफी उससे 14 वाले चुनाव में हार रही थी, बहुत काफी अंतर से हारी थी। लेकिन 2019 के चुनाव में अचानक से सीपी सिंह पीछे हो गए थे, अब महुआ माझी लीड कर रही थी, बढ़त बनाई हुई थी। लेकिन जैसे ही बूथ जो चुटिया इलाके का खुला तो वहां से सीपी सिंह जो वहां से बाहर निकले तो जीत कर ही निकले। मतलब लास्ट में काउंटिंग जो होती है वो चुटिया इलाके की होती है और ये माना जाता है कि भाजपा का गढ़ है। और यहां पर एक नेता जो आ गए हैं सामने, वो है मुनचुन राय, जो चुटिया में जो काली पूजा होती है, जो दुर्गा पूजा होती है, स्टेशन रोड वाले जो पूजा पंडाल है उसके वो सर्वे सर्वा भी माने जाते हैं मुनचुन राय। युवाओं में अच्छी पकड़ भी है इनकी और इस बार इन्होंने आवाज बुलंद कर दी
झंडा उठा लिया अपना अलग, निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। और ये जो 3 नाम ऐसे हैं कि जिससे सीपी सिंह को काफी परेशानी होगी और इसका फायदा कहीं ना कहीं महागठबंधन की प्रत्याशी को मिलने की उम्मीद है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि भीतर खाने में भी ये चर्चाएं चल रही है, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चाएं हैं सरोज भाई, वो ये है कि इस बार सीपी सिंह को भीतर घात भी हो सकता है। इनके कई ऐसे नेता हैं जो नहीं चाह रहे थे कि सीपी सिंह को टिकट दोबारा मिले, अब वो इनको हराने में लग गए हैं, जुगत में लगे हुए हैं कि किसी तरह सीपी सिंह का इस बार उसको हरा दिया जाए, क्योंकि फिर जीतेंगे तो हो सकता है फिर इनको अगले बार में टिकट मिल जाए, एक बार हार जाएंगे तो इनका पत्ता कट हो जाएगा, किसी नए को मौका मिलेगा। इन सब के अलावा जो एक और प्रत्याशी है, इनकी पार्टी को तो नहीं है, लेकिन वो है JLK, टाइगर जयराम महतो की पार्टी जो है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उसके ब्रांची के जो प्रत्याशी हैं राजकिशोर महतो हैं, वो भी चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया। और चूंकि कहा जाता है कि चुटिया इलाके के जो महतो वोटर से जो रांची विधानसभा में है, वो आमतौर पर भाजपा के साथ जाते थे, लेकिन इस बार टाइगर जयराम महतो का फैक्टर कुछ काम करता है, और अगर उन्होंने वोट प्राप्त कर लिया अच्छा खासा, तो हो सकता है कि सीपी सिंह के लिए और मुसीबत बढ़ेगी। और इसका सीधा सीधा फायदा जो महागठबंधन की प्रत्याशी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की डॉक्टर महुआ माझी को हो सकता है। जी देखिए, क्या कहा जाता है कि भारत आज के डेट में युवाओं का देश है, और युवाओं की एक अपेक्षा थी, एक आस थी, एक उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी युवा को टिकट देगी। तो क्या आपको लगता है कि युवा सबसे ज्यादा नाराज होगा, और अब वो उत्तम यादव जैसे युवा, संदीप वर्मा जैसे युवा, या आप कह रहे मुंचुन राय जैसे युवा, या आपने वो जेल कैंप के उम्मीदवार की चर्चा की राजेश जैसे युवा, क्या उस ओर जाती हुई दिखती है युवाओं की पीढ़ी? नहीं शबीर भाई, युवाओं की पीढ़ी आप मान के चलिए कि कई बार जो कैडर्स वोटर होते हैं वो आप किसी को उठा दीजिए, और अब तो ये भी कहा जाने लगा कि भले ही आप 60-62 साल में आप नौकरी से रिटायर हो सकते हैं, लेकिन राजनीति ऐसी फील्ड है जहां से आप रिटायर नहीं होते, आप नॉट आउट खेलते रहते जब तक आपकी मर्जी नहीं होती है या आला कमान आपको टिकट नहीं देता है, तब तक खेलते आप रहिए। यही वजह है कि कई लोगों का मानना था कि इस बार सीपी सिंह चूंकि एज हो गई है उनकी, अब वो लगातार इतने लंबे समय तक वो विधायक है, उन्होंने क्या विकास किया नहीं किया ये अलग तर्क है, अलग बातें हैं, लेकिन युवा जो इनके थे भाजपा के, वो चाहते थे कि नए लोगों को मौका मिले जो इतने लंबे समय से, कई लोगों ने तो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर लिखना भी शुरू कर दिया कि सिर्फ झंडा धोने के लिए नहीं है युवाओं को भी हक मिलना चाहिए। कि तो मतलब इस बार अंदर खाने में जो है ना एक आग सुलग रही, चिंगारी जो धीरे धीरे एक आग का रूप ले ली है, जो सुलग रही है। और आप कहें कि कुछ वोटर्स जो हैं, जो कुछ कैडर वोटर हैं, वो तो सर किसी को भी टिकट मिल जाए उससे वो हिलने वाले नहीं है, उनको बस छाप पता होता है, किसी छाप पर हमको मारना है और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर मारना है। आज भी कई बार वोटिंग आप देखेंगे पूरे देश में, भले लोकसभा का चुनाव नहीं हो, विधानसभा का ही चुनाव हो, लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ में चलिए, नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत कीजिए। मतलब आप विधानसभा का भी चुनाव लड़ रहे हैं तो नरेंद्र मोदी के भरोसे ही लड़ रहे हैं चुनाव, कई बार ये होता है। लेकिन युवा जो है, जिस प्रकार से अब मुंचुन राय जैसे लोग अगर मैदान में खड़े रहते हैं, हालांकि अभी नामांकन हुआ है, अभी नाम वापसी की तिथि बाकी है, नाम वापसी की तिथि खत्म होने के बाद पता चलेगा कि कौन कौन मैदान में है, क्योंकि अभी समझाइश का दौर जारी है, कई लोगों को समझाने की का दौर जारी है। हो सकता है कुछ लोग मान भी जाए और कुछ मान भी रहे हैं, और कुछ लोग मतलब अकड़ूपन में अपने अड़ जाए कि नहीं मुझे चुनाव लड़ना है, तो हो सकता है मैदान में डटे रहेंगे। तो अगर ये लोग मैदान में डटे रहते हैं सरोज भाई, तो निसंदेह जो युवा वर्ग है, जो इनके साथी है, जो इन्हें बेहद पसंद करते हैं, वो इनके साथ में जाएंगे। और मैंने कहा कि इस बार भीतर खाने में भी आग सुलगी हुई है, मतलब जल रही है आग। हो सकता है कि सीपी सिंह को भीतर घात का भी सामना करना पड़े, और कई लोग जो हैं, जो अपने कैडर को वोट, जो उनको मानने वाले लोग, वो वोट भी शिफ्ट करा सकते हैं अपने किसी खास युवा की तरफ। ऐसी संभावनाएं भी है, ऐसी पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चाएं भी है। इसीलिए आप देखिएगा कि सीपी सिंह, जहां हमेशा माना जाता था कि रांची सीट सबसे सुरक्षित सीट में से एक है, कि यहाँ किसी को भी चुनाव लड़ा दे भाजपा वो जीत जाएगी,
चूंकि शहरी वोटर अधिकतर भाजपा के साथ में ही जाते हैं, लेकिन चूंकि लंबे समय तक सीपी सिंह यहाँ पर विधायक हैं बने हुए, अब जो 10 साल का युवक था 40 साल 45 साल का हो गया, वो सीपी सिंह को ही देख रहा विधायक बनते हुए। तो अब उनके मन में भी है कि इतने दिनों तक जो पार्टी का झंडा ढोए हैं तो हम क्यों नहीं बने। यही चीज हम क्यों नहीं बनने के चक्कर में ही हो सकता है कि सीपी सिंह को नुकसान पहुंचे, और आप यही कारण आप कह सकते हैं कि सीपी सिंह इस बार घिर गए हैं, घिरे घिरे नजर आ रहे हैं। जी साथियों, बात राज्य विधानसभा की हो रही है, हम लोग साफ कर दे, बताया नहीं था हम लोग, सब आप समझ जाएंगे। देखिए सरफराज भाई, इधर तो आपने ठीक कहा कि सीपी सिंह फंस गए, तो क्या इसका लाभ डॉक्टर महुआ माझी जो जेवीएम के उम्मीदवार उनको मिल सकता है, या वो भी फंस गई हैं? नहीं सरोज भाई, देखिए ऐसा नहीं कि महुआ माझी को पूरा क्लीन रास्ता मिल गया है, उनके सामने भी कई चुनौतियां आ गई हैं। कई ऐसे प्रत्याशी हैं कि जो महागठबंधन से टिकट नहीं मिलने के कारण उनकी महत्वाकांक्षा थी, तो वो भी चुनाव में आ गई। जैसे एक रानी कुमारी के बारे में कहा जाता है, आरजेडी से थी, वो चुनाव मैदान में उतर गई है, बगावत कर दिया उन्होंने। हालांकि अब वो कितना वोट काट पाएंगी ये अलग मैटर है। अगर वो 5-10 हजार वोट भी आता है या 50 हजार, जो भी उनका वोट होगा, वो एक तो इनको क्लीन रास्ता नहीं मिला, एक सामने में आ गया। दूसरा जो कहा जाता है कि अवैसी, असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है AIMIM, वो अक्सर वैसी सीटों पर चुनाव लड़ रही है कि जहां पर मुस्लिम वोटरों की तादाद ज्यादा होती है, अल्पसंख्यकों की तादाद ज्यादा होती है। और चूंकि पिछली बार उन्होंने यहाँ प्रत्याशी नहीं दिया था, इस बार चर्चाएं तो हो रही थी, हम लोगों ने भी पहले चर्चा की थी शरद भाई कि AIMIM करीब 35 से 30 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है, चर्चाएं थी। फिर 20 सीटों की भी चर्चा थी। बाद में इन्होंने अचानक से प्रत्याशी की घोषणा कर दी, और अब चुनावी मैदान में रांची में भी एक प्रत्याशी है AIMIM के बैनर तले। तो अगर ये प्रत्याशी को लोग वोटिंग करते हैं तो हो सकता है कि महुआ माझी को भी इसका सीधा सीधा नुकसान महुआ माझी को होगा, क्योंकि महागठबंधन के वोटर ही माने जाते हैं कि AIMIM के वोटर हैं। अगर इनको वोट मिलता है तो महुआ माझी के लिए भी नुकसान है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि महुआ माझी का रास्ता बहुत साफ है, वो भी घिरी घिरी है, थोड़ा कम घिरी हुई है। क्योंकि आमतौर पर इस बार जो हम लोगों ने फील्ड में भी बात की, जो लोगों से बातचीत पता चल रहा है, तो AIMIM का जो क्रेज था पिछली बार की तुलना में इस बार थोड़ा कम रहा है। चूंकि ये अचानक से अब प्रत्याशी उतारे हैं, लंबे समय से चर्चाएं थी। हो सकता है कि और पहले अगर प्रत्याशी की घोषणा की जाती, असदुद्दीन अवैसी का यहाँ कोई कार्यक्रम हो जाता है, झारखंड में 1-2-3 कार्यक्रम अगर हो जाते चुनाव से 15-20 दिन, महीना दिन पहले तक, तो माहौल बनता दिख रहा था। अभी वैसा माहौल नहीं है, लेकिन चुनाव है, वोटर किसके तरफ जाएंगे, किसके रुख, किसका करवट बदलेंगे, ऊंट किस करवट बैठेगा, कोई कह नहीं सकता है। कई बार चुप्पी से भी लोग वोट मार देते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो फील्ड में अभी तक देखा है कि AIMIM का अभी थोड़ा सा क्रेज कम है। हो सकता है चुनाव के वक्त में और क्या होगा, इसीलिए कह सकते हैं कि महुआ माझी पूरी तरह से उनके लिए रास्ता साफ नहीं है, उनके लिए भी परेशानी है। इसीलिए अगर मेहनत नहीं किए तो नुकसान हो सकता है। हाँ, ज्यादा घिरे हुए आप कह सकते हैं कि जो बड़े प्रत्याशी माने जाते हैं, जिनकी सीट पर कब्जा एक तरह से मजबूत किला है, वो ढह सकता है। और इसलिए ढह सकता है क्योंकि कुछ लोग बागी हो गए, युवा बागी हो गए। जहां पर युवा बागी हो जाए वहां पर कुछ भी नया हो सकता है। जी नहीं, देखिए पहली बार 2014 में तो 50,000 से अधिक मतों से हार गई थी जी हमारी। जी और 2019 के विधानसभा चुनाव में शायद ये अंतर काफी घटा था, 6 या 7 हजार का, नहीं 6,000 से कम हो गया था। 6,000 के 5,900 कुछ था। लेकिन अगर जैसे आप बात कर रहे हैं कि मान लीजिए AIM का उम्मीदवार जो है मेहताब आलम जी, या RJD से खफा जो है रानी कुमारी, हाँ। जो महिला मोर्चे की अध्यक्ष थी, क्योंकि उनका एक बयान आया था कि वो उनकी पूरी तैयारी थी, उनकी लालू जी से बात हो गई थी, उन्होंने कहा था भोला यादव जी से बात कर लीजिए, और पूरा तय था कि उन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन ये टिकट गठबंधन में चलेगी। एक तो वो नाराजगी। बीच में ये चर्चा थी सरफराज भाई कि कांग्रेस के एक यूथ लीडर थे, वो भी पूरी तैयारी कर रहे थे, अपना चुनावी संपर्क अभियान भी उन्होंने शुरू कर दिया था। युवा, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, आप बताएंगे? बहुत सारे नाम थे। हाँ।
तो क्या वो अगर एक तरफ तो जो गठबंधन से नाराज थे रानी कुमारी, वो अलग हो गए, खड़ी हो गए। AIM गठबंधन का नहीं है, लेकिन वोटर गठबंधन का ही उनके पास भी है, वो खड़े हो गए। और दूसरा, जो उम्मीद पाले बैठे थे सरफराज भाई कि इस बार कांग्रेस को हो सकता है टिकट मिल जाए, नहीं मिली, तो जो उम्मीद पाले बैठे थे, क्या वो सपोर्ट मिलेगा इनको, महुआ मांझी को? या अगर ये महुआ मांझी एक स्त्री है और उधर RJD से नाराज जो है रानी कुमारी, वो भी स्त्री है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा सरोज भाई कि जो ये सीट है रांची विधानसभा सीट में, पिछली बार लगातार 2 बार से महुआ मांझी ही यहाँ से चुनाव लड़ रही है, यानी JMM यहाँ से चुनाव लड़ रहा, और गठबंधन के तहत में RJD की ओर से रांची सीट की कोई मांग नहीं हुई थी। चूंकि महागठबंधन के तहत कांग्रेस इसकी मांग कर रहा था कि हमें मौका मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि पिछली बार जो महुआ मांझी है वो सिर्फ लगभग 5,900 कुछ वोट से हारी थी, तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि JMM के खाते में ही ये सीट जाएगी। हालांकि कांग्रेस के कई जो युवा यूथ लीडर्स हैं वो तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने की, लेकिन महागठबंधन जो अपना गठबंधन हुआ है उसके तहत सीटों का बंटवारा में रांची सीट फिर से JMM के खाते में चली गई। अब यहां पर आपको यह देखना होगा सर कि नुकसान ज्यादा इसलिए भाजपा को दिख रहा है और महुआ मांझी को कम दिख रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि भाजपा से नाराज होकर कुछ लोग नामांकन करके निर्दलीय मैदान में आ गए, जबकि ये भले ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये निर्दलीय मैदान में नहीं आए। ऐसे में ऊपरी सतह पर जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि भाजपा को ज्यादा नुकसान है और महागठबंधन को कम है। एनडीए को ज्यादा है, महागठबंधन को कम है। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग अंदरूनी नाराज भी हो, चूंकि चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि सभी की महत्वाकांक्षा है, सभी चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, चूंकि जब वो राजनीति में आए हैं तो कोई विधायक, हर कोई विधायक सांसद बनना चाहता है। अब ऐसे में भले ही वो उनकी चाहत थी, कांग्रेस के भी कई लीडर्स थे जिनकी चाहत थी, लेकिन आप देखें कि जब से इनका गठबंधन हुआ है, तय हो गया है, सब कुछ सीटों का बंटवारा हुआ, एक बार भी किसी तरह का विरोधी बयान कांग्रेस की ओर से नहीं आया कि नहीं महुआ मांझी को सीट क्यों मिली, मतलब JMM को सीट क्यों मिली, या ये प्रत्याशी क्यों मैदान में है जबकि राज्यसभा से सांसद भी है। ऐसा कुछ भी बयान नहीं आया, जबकि राजेश गुप्ता, छोटू सहित कई लोग लाइन में लगे हुए थे। ऐसे में ये कह सकते हैं कि भले ही कुछ लोगों की चाहत होगी, लेकिन रांची खास करके विधानसभा में इंडिया ज्यादा फिट दिख रहा है एनडीए के मुकाबले। एनडीए में थोड़ी नाराजगी है, आपस में खींचतान है, इंडिया गठबंधन में खींचतान नहीं दिख रही है। तो ऐसे में इसका लाभ निसंदेह इंडिया गठबंधन को होगा, यानी JMM जो है वो यहाँ पर भारी दिख रहा है और CP सिंह फंसे फंसे दिख रहे हैं। तो देखिए साथियों, भाई सरफराज ने सारी तस्वीरें साफ कर दी हैं जो धुंधली धुंधली से लग रही थी, और ज्यादा नुकसान जो है चाचा CP सिंह को मिलता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट में उस्ताद है, माहिर है भारतीय जनता पार्टी, कितना मैनेज कर पाती है चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन पोल को, ये देखने की बात होगी। लेकिन अब तक तो फिलहाल पड़ रहा महुआ मांझी का ही रांची विधानसभा से भारी दिख रहा है एक तरह से। जी हाँ। चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।